फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोग, और रोग में भी पॉइंट्स दे रखा है यूपी SSSC ने। बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक मीन्स टीबी, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, इसके लक्षण और इलाज इत्यादि। तो आइए, आज हमने टॉपिक लिया है मलेरिया, और मलेरिया के बारे में जानते हैं कि ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसके इलाज क्या है। मलेरिया या दुर्वात एक वाहक जनित संक्रामक रोग है। वाहक जनित संक्रामक का अर्थ क्या है? मतलब किसी एक जीव से दूसरे जीव में फैलाव, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को किसी कारणवश उस रोग को फैला देना, इसी को वाहक जनित संक्रामक रोग कहते हैं, जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ परजीवी है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए मुख्य सेविका भर्ती में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ वाहक परजीवी द्वारा फैलता है, ऑप्शन आ जाएगा टाइफाइड, मलेरिया, मियादी बुखार, तपेदिक या चिकन पॉक्स। कोई भी, मतलब ऑप्शन में एक मलेरिया टॉपिक रहेगा और 3 कोई और भी रहेगा। तो आप क्या लगाएंगे? मलेरिया, ये प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। ये मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। उष्ण और उपोष्ण, जो भूमध्य रेखा के ऊपरी सतह पे जो है ना 23.5 डिग्री, इसके अंदर ही ज़्यादातर इसका फैलाव दिखता है। प्रत्येक वर्ष यह 52.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है तथा 20 से 30 लाख लोगों की मृत्यु का कारण भी बनता है। मलेरिया से लगभग 20 से 30 लाख लोग मर भी जाते हैं, जिनमें से अधिकतर उप सहारा अफ्रीका के युवा बच्चे होते हैं। यानी कि अफ्रीका में मलेरिया का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, इस स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है। मलेरिया को आमतौर पर गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, किंतु यह खुद अपने आप में गरीबी का कारण है तथा आर्थिक विकास का प्रमुख अवरोधक है। अर्थात जैसे जो स्मल एरिया होते हैं, जो गंदे एरियाज़ होते हैं, वहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है। और अगर वहाँ मलेरिया हो रहा है, मच्छर काट रहे हैं, मच्छर से ही होता है अमूमन, तो मच्छर काट रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग गरीब के गरीब ही रह जा रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति अवरुद्ध हो जा रही है। अब इसके कारक कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है, तो आप आंसर में क्या लगाएंगे? प्लाज्मोडियम। केवल 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक 4 तरह के प्लाज्मोडियम प्रभावित करते हैं मलेरिया को। तो कौन कौन से? सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम तथा प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये दोनों 4 में से ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साथ ही प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये भी मानव को प्रभावित करते हैं। इस सारे समूह को मलेरिया परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलेरिया परजीवी इन सारे समूह को कहते हैं। मलेरिया के वाहक ये रोग ही है वाहक। तो वाहक मीन्स कौन सा जीव है जो मनुष्य को मलेरिया से प्रभावित करता है? मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलेज मच्छर है। मादा एनोफिलेज, यानी कि क्वेश्चन आएगा या आ सकता है कि मलेरिया किस मादा मच्छर की वजह से फैलता है, तो आप ऑप्शन में क्या लगा के आएंगे? एनोफिलेज।
इसी मच्छर से मलेरिया फैलता है। और मलेरिया के लक्षण कौन कौन से हैं? तो मलेरिया के लक्षण अधिक हैं, लेकिन एक ही मरीज में सभी लक्षण ये दिखाई दें ये ज़रूरी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट जो मतलब मुख्य रूप से जो अमूमन दिखाई देता है वो लक्षण हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, मन का मचलना, मिचली जैसा मन को होना, ठंड लगना और चक्कर आना, ये कुछ ये शुरुआती लक्षण हैं जो अमूमन मलेरिया के रोगियों में देखा जाता है। आगे, मलेरिया का सबसे आम लक्षण है अचानक तेज कपकपी के साथ शीत लगना। यानी कि अगर बहुत तेज कपकपी लेके ठंडी लग रही है तो आप फ़ौरन जांच कराएं, क्योंकि ये मलेरिया का प्रमुख लक्षण में से एक है, मलेरिया के मेन लक्षण में से एक है, जिसके फ़ौरन बाद ज्वर आता है। ज्वर मीन्स बुखार आता है। 4 से 6 घंटे बाद ज्वर उतरता है। 4 से 6 घंटे बाद ज्वर उतरता है और पसीना आता है। तो ऐसे लक्षण अगर आप देखें तो ये मलेरिया संक्रमण हो सकता है। पी फैल्सीपैरम के संक्रमण में यह पूरी प्रक्रिया 36 से 48 घंटे में होती है या लगातार ज्वर रह सकता है। पी विवेक्स और पी ओवेल से होने वाले मलेरिया में हर 2 दिन में ज्वर आता है तथा पी मलेरिया से हर 3 दिन में ज्वर आता है। यानी कि जो मलेरिया के 4 संक्रमण बताए गए हैं, जिसमें से जो सबसे अधिक खतरनाक है वो 2 हैं, पी फैल्सीपैरम और पी विवेक्स। ये दोनों ज़्यादा खतरनाक हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो पी फैल्सीपैरम जो है वो सबसे खतरनाक है और जो 36 से 48 घंटे में ही उसकी पूरी प्रक्रिया संक्रमण फैल जाता है। और पी विवेक्स जो है और पी ओवेल से होने वाले जो मलेरिया वो हर 2 दिन में चढ़ेगा बुखार और उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। इससे आपको वीकनेस फील होने लगेगा। और जो सबसे लास्ट वाला पी मलेरिया, ये हर 3 दिन में बुखार चढ़ेगा और उतरेगा। मलेरिया के गंभीर मामले लगभग हमेशा पी फैल्सीपैरम से होते हैं। यह संक्रमण के 6 से 14 दिन बाद होता है। यानी कि जो सबसे अधिक मलेरिया प्रभावित करता है वो पी फैल्सीपैरम है। यही मलेरिया वाहक रोग ज़्यादातर संक्रमण फैलाता है और जो 6 से 14 दिन में इसका उद्भवन काल है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मलेरिया का उद्भवन काल क्या है। नीचे ऑप्शन में रहेगा 7 से 14 दिन, 6 से 14 दिन, 2 से 4 दिन या 0 से 8 दिन, इस तरह से ऑप्शन। तो आप टिक क्या लगाएंगे? 6 से 14 दिन यह संक्रमण दिखता है। अब इसका लैब परीक्षण, तो लैब परीक्षण 2 तरीके से होता है, एक थिन एंड थिक स्मीयर और एक है मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये दोनों जो परीक्षण है ये मलेरिया के परीक्षण हैं, थिन एंड थिक स्मीयर और दूसरा क्या है मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट। और निदान, तो इसके निदान के लिए एंटी मलेरियल ड्रग्स, इस दवा का प्रयोग किया जाता है, एंटी मलेरियन ड्रग्स, ये निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मोडियम का चक्र में मलेरिया परजीवी का पहला शिकार तो था वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर बनती है। ऊपर ही मैंने बताया कि मलेरिया रोग किससे फैलता है? एनोफिलीज मच्छर से। युवा मच्छर संक्रमित मानव को काटने पर उसके रक्त से मलेरिया परजीवी को ग्रहण कर लेते हैं। रक्त में मौजूद परजीवी के जननाड़ु, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? गैमीटोसाइट्स। जननाड़ु को गैमीटोसाइट्स मच्छर के पेट में नर और मादा के रूप में विकसित हो जाते हैं और फिर मिलकर अंडाणु, जिसे अंग्रेजी में ऊसाइट्स कहेंगे, अंडाणु को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऊसाइट्स बना लेते हैं, जो मच्छर की अतड़ियों की दीवार में पलने लगते हैं। परिपक्व होने पर ये फूटते हैं और इनमें से निकलने वाले बीजाणु, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्पोरोजॉइट्स, उस मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। मच्छर फिर जब स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो त्वचा में
लार के साथ साथ बीजाणु भी तेजी से फैल जाता है, भेज देता है। मानव शरीर में ये बीजाणु फिर पलकर जननाणु बनाते हैं और फिर आगे संक्रमण फैलता है। तो ये मलेरिया फैलने का ये प्रोसेस है कि उस मच्छर से कैसे मलेरिया एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में फैलता है। अब इसके नियंत्रण, तो नियंत्रण में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को ही WHO कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लगभग 12 दवाओं को मान्यता दी है। इनमें DDT के अलावा परमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन जैसी दवाएं भी शामिल हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मच्छर DDT के प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं। तो ये 12 दवाएं मलेरिया के लिए कौन सी 12 दवाई, क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया के लिए कितनी दवाइयों को मान्यता मिला है? तो 12 दवाइयों को मान्यता मिली है। तो ये रहा मलेरिया टॉपिक का थियरी क्लास। आपको ये क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।